हेलो नर्सिंग स्टूडेंट। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट 8 स्टार्ट किए थे, जिसमें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात किए थे। उसमें हमने डायरेक्ट हम कंसीडर किए थे कि कार्टिलेज क्या होता है कि और इसका टाइप की बात किए तो आज थोड़ा-सा हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद अबाउट द बोन एंड कंपोजिशन ऑफ बोन का बात करेंगे। तो देखते हैं कि मस्कुलोस्केलेटन क्या होता है? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कहता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है? एक फ्रेम की जैसा होता है और हमारे बॉडी का शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो होता है इज लाइक ए फ्रेम, फ्रेम के जैसा होता है और इट प्रोवाइड क्या करता है? इट गिव इट गिव योर बॉडी शेप बॉडी शेप एंड सपोर्ट। यानी कहने का मतलब है कि कैसा होता है? फ्रेम के जैसा होता है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता है वो फ्रेम के जैसा होता है। वो हमारे बॉडी को क्या देता है? शेप देता है और क्या देता है? सपोर्ट देता है। क्या देता है? सपोर्ट देता है। अब देखते हैं कि मस्कुलोस्केलेटल किस चीज का बना होता है। तो मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ बोन का बना होता है, ज्वाइंट का बना होता है, लिगामेंट का बना होता है, लिगामेंट का बना होता है, लिगामेंट का बना होता है, टेंडन का बना होता है एंड मसल का बना होता है। क्या चीज का? टेंडन का, लिगामेंट का और बैंड का। आप बोलिएगा कि लिगामेंट क्या होता है? तो एक यहाँ पे ट्रिक होता है, एल बी बी, यानी लिगामेंट जो होता है वो बोन टू बोन अटैच करता है। कुछ करता है बोन टू बोन अटैच करता है, लिगामेंट बोन टू बोन अटैच करता है। और यहाँ टेंडन को होता है वो टेंडन जो होता है वो बोन टू मसल अटैच करता है, बोन टू मसल अटैच करता है, बोन टू मसल अटैच करता है टेंडन। और लिगामेंट जो होता है वो बोन टू बोन अटैच करता है। यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिगामेंट को ये भी कह सकते हैं एल एल बी। लिगामेंट के शॉर्ट फॉर्म नहीं, लिगामेंट क्या, इसका क्या अटैचमेंट क्या करता है? तो लिगामेंट बोन टू बोन अटैचमेंट करता है और जो टेंडन होता है बोन टू मसल अटैचमेंट में काम करता है। और इसका बात किया जाए कि किस चीज का जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता है वो दो मेजर सिस्टम में बटा होता है। दो मेजर सिस्टम होता है मस्कुलो सिस्टम जो होता है, मेजर टू सिस्टम होता है। दो सिस्टम से क्या होता है? एरा इस तरीके से लिख सकते हैं कि मस्कुलोस्केलेटन मेड अप ऑफ टू मेजर टू मेजर सिस्टम टू मेजर सिस्टम दो मेजर सिस्टम से बना होता है। फर्स्ट में क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। यानी हमने कल अभी स्टार्ट जो किए थे कार्टिलेज में, उसमें देखा था कि फर्स्ट क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम। और दूसरा में मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। यानी लिगामेंट जो होता है वो क्लोजली दो सिस्टम से मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो क्लोजली दो मेजर सिस्टम से, पहला स्केलेटल सिस्टम हो गया, दूसरा मस्कुलर सिस्टम हो गया। तो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्या? स्केलेटल सिस्टम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि बोन क्या होता है, बोन का कंपोजिशन क्या होता है, बोन का फंक्शन क्या होता है, इसका कंसीडर करेंगे। और मस्कुलर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट आएगा, यानी इसका एक बना के आएंगे कि मस्कुलर सिस्टम में मसल की बात करेंगे। तो अभी देखते हैं स्केलेटल सिस्टम में अबाउट द बोन की बात करेंगे कि बोन क्या होता है, बोन के बारे में कंसीडर करते हैं। तो बोन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो बोन जो होता है वो मेडअप होता है किस चीज का? मेडअप ऑफ मेडअप ऑफ हार्ड एंड हार्ड एंड टफ कनेक्टिव टिश्यू, हार्ड एंड टफ कनेक्टिव टिश्यू, टफ कनेक्टिव टिश्यू
characterized by characterized by characterized by extracellular 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 matrix एक्स्ट्रा मैट्रिक्स ईसीएम। इसका जो बोन जो होता है वो किस चीज का बना होता है, हार्ड एंड टफ कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, जो कैरेक्टराइज बाई कुछ होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से। अब बोलिएगा कि जो बोन है वो हार्ड एंड टफ किसकी वजह से होता है, तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है इसको हम डेप्थ में और आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बात होता है ये जो होता है वो मिनरलाइज करता है। मिनरलाइज कहने का मतलब कुछ ही हो गया कि यहाँ पे जो कैल्शियम का होता है, कैल्शियम कैल्शियम एंड फास्फोरस जो होता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस जो होता है, इन चीज को जो कंपोजिशन, इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या करता है, कंपोजिशन को ये क्या करता है, बैलेंस करके करता है। मिनरल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो क्या करके रखता है, इसको बैलेंस करके रखता है, और यही बैलेंस की होने की वजह से जो हमारा बोन है वो हार्ड एंड टफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, हार्ड एंड टफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो आगे देखते हैं कि इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, बोन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। बोन का डेवलपमेंट की बात किया जाए तो ये भी सेम कार्टिलेज में जैसे पढ़ रहे थे वैसे इसमें भी है। तो यहाँ पे देखेंगे कि स्टडी ऑफ बोन, स्टडी ऑफ बोन, बोन के स्टडी को क्या बोलेंगे, तो ओस्टियोलॉजी बोलते हैं, ओस्टियो ओस्टियोलॉजी बोलते हैं। यानी ओस्टियो की बात किया जाए तो ओस्टियो मतलब कुछ हो गया बोन, लॉजी मतलब कुछ हो गया स्टडी, यानी बोन को स्टडी को क्या बोलेंगे, ओस्टियोलॉजी। जैसे इसके पहले हम लोग देखे थे कि यहाँ पे कोंड्रो 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 मतलब क्या देखे थे, कार्टिलेज। कोंड्रो मतलब क्या देखे थे, कार्टिलेज। कोंड्रो मतलब कार्टिलेज। तो इसी तरह बोन, बोन को हम लोग क्या बोलेंगे, ओस्टियो। ओस्टियो मतलब क्या हो गया, बोन, और लोजी मतलब कुछ हो गया स्टडी, यानी बोन को जो स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ओस्टियोलॉजी। क्या बोलेंगे, ओस्टियोलॉजी बोलेंगे। तो यहां देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ बोन, बोन का डेवलपमेंट किस सीक्वेंस में होगा, डेवलपमेंट ऑफ बोन। डेवलपमेंट ऑफ बोन की बात किया जाए तो इन डेवलपमेंट ऑफ बोन, मीजोडर्म कि कहां से हुआ, मीजोडर्म से ओरिजिन हुआ, मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ बोन मीजोडर्म से हुआ। फिर मीजन मीजन काइमल सेल, मीजन काइमल सेल, मीजन काइमल सेल से कुछ होगा ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट। जैसे हम लोग देखे थे पिछले में भी मीजोडर्म था, यानी ओरिजिन ऑफ कार्टिलेज की भी बात किए थे, तो मीजोडर्म से ओरिजिन हो रहा था यानी डेवलपमेंट हो रहा था। उसके बाद मीजन काइमल सेल बन रहा था, किसमें, मीजन काइमल सेल उसमें भी बन रहा था। यानी मीजन काइमल सेल की बात किया जाए तो ये मल्टीपोटेंट सेल है। मल्टीपोटेंट सेल कहने का मतलब है कि मीजन काइमल सेल है वो बोन को भी बनाता है, कार्टिलेज को भी बनाता है और मसल को भी बनाता है। यानी मस्किलो हम लोग जब मसल की बात करें तो उसमें भी मीजन काइमल सेल आएगा, क्योंकि ये बोन को भी डेवलप करता है, प्रोड्यूस करता है, और फिर कार्टिलेज को भी करता है, मसल को भी करता है। तो ये मल्टीपोटेंट सेल हो गया। क्या हो गया, मल्टीपोटेंट सेल। मीजन काइमल सेल जो हो गया वो मल्टीपोटेंट सेल हो गया, मल्टीपोटेंट सेल बोलेंगे, मल्टीपोटेंट सेल बोलेंगे, मल्टीपोटेंट सेल हो गया। अब ओस्टियो, ओस्टियो की बात किया जाए, ओस्टियो मतलब क्या हो गया, बोन, ओस्टियो मतलब बोन हो गया। ओस्टियो मतलब क्या बोनेंगे, ओस्टियो मतलब हो गया बोन, ओस्टियो मतलब बोन हो गया। ब्लास्ट मतलब कि फॉर्मेशन, ब्लास्ट मतलब फॉर्मेशन, यानी कहने का मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ बोन, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन को क्या बोलेंगे, ओस्टियोब्लास्ट। और ओस्टियोसाइट क्या हो गया, मैच्योर बोन सेल, मैच्योर
बोन सेल, मैच्योर बोन सेल, यानी ओस्टियोसाइट मतलब कुछ हो गया कि मैच्योर बोन सेल को क्या बोलेंगे, ओस्टियोसाइट बोलेंगे। ओस्टियोब्लास्ट किसको बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ बोन को क्या बोलेंगे, ओस्टियोब्लास्ट बोलेंगे। और मल्टीपोटेंट सेल किसको बोलेंगे, मीजेनकाइमल सेल को मल्टीपोटेंट सेल बोलेंगे। और मीजोडर्म, मीजोडर्म से क्या बना, मीजेनकाइमल सेल हो गया, फिर ओस्टियोब्लास्ट हो गया, ओस्टियोसाइट हो गया। तो एक क्या था, डेवलपमेंट ऑफ बोन, बोन का डेवलपमेंट का बात किया कर रहे थे। इसके आगे देखते हैं। यानी मीजेनकाइमल सेल जो होता है वो कोमेन होता है। मीजेनकाइमल सेल जो होता है वो कार्टिलेज को भी प्रोड्यूस कर रहा है, मसल को भी प्रोड्यूस करेगा और बोन को भी प्रोड्यूस करेगा। बोन को भी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, बोन को भी प्रोड्यूस करेगा। कंपोजिशन ऑफ बोन की बात किया जाए कि कंपोजिशन क्या होता है बोन को, कंपोजिशन ऑफ बोन की बात किया जाए, कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ बोन, बोन का कंपोजिशन की बात किया जाए तो यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ बोन की बात किया जाए तो पहला है सोलिड, यानी सोलिड से बना होता है, यानी 90% सोलिड से बना होता है एंड 10% लिक्विड से होता है। अब सोलिड को भी दो भागों में यहाँ पे बांटेंगे, सोलिड को भी दो भागों में बांटेंगे। एक हो गया ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और एक देखेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में देखा जाता है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कौन कौन आता है, कैल्शियम आता है, कैल्शियम आता है, और दूसरा में फास्फोरस आता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस होता है। अब 90% में देखा जाए कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया। अब इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कैल्शियम आता है एंड फास्फोरस आता है। एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की इसका कैल्शियम को बात किया जाए कि कैल्शियम किसको बोलते हैं, तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ आयन ऑफ बोन, यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ आयन ऑफ बोन, आयन ऑफ बोन। एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सीएचओ में आया हुआ है, पीवाईक्यू, प्रिंसिपल ऑफ आयन ऑफ बोन को क्या बोलेंगे, कैल्शियम बोलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ आयन ऑफ बोन को क्या बोलेंगे, कैल्शियम बोलेंगे। एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस को दो भागों में बांटा गया है, ऑर्गेनिक को दो भागों में, एक होता है ईसीएम और एक होता है बोन सेल। क्या होता है, ईसीएम होता है, बोन सेल होता है। अब ईसीएम की बात किया जाए, अभी इसके पहले बताया था कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, ईसीएम बोलेंगे। और बोन सेल किसको बोन सेल को आगे पढ़ेंगे कि बोन सेल क्या होता है। अब इसमें भी देखा जाए कि ईसीएम को दो भागों में बांटा गया है, ईसीएम को भी दो भागों में बांटा गया है। कोलेजन फाइबर हो गया, कोलेजन फाइबर हो गया, कोलेजन फाइबर हो गया, और फिर ग्राउंड सब्सटेंस हो गया, ग्राउंड सब्सटेंस हो गया, ग्राउंड सब्सटेंस हो गया। कंपोजिशन ऑफ बोन की बात किया जाए तो सोलिड कितना होता है, 90% सोलिड होता है और 10% क्या होता है, लिक्विड होता है। और इसमें भी सोलिड की में बात किया जाए तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या देखने को मिलता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस देखने को मिलता है। और कैल्शियम को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल आयन ऑफ बोन, प्रिंसिपल आयन ऑफ बोन, प्रिंसिपल आयन ऑफ बोन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल आयन ऑफ बोन, यानी बोन के प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आयन ऑफ बोन किसको बोलेंगे, कैल्शियम को बोलेंगे। अब इसमें देखा गया कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात किया जाए तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ईसीएम, ईसीएम कहने का मतलब है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है और एक बोन सेल होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी दो बांटों में बांटा गया है। पहला है कि कोलेजन फाइबर हो गया, दूसरा का हो गया ग्राउंड सब्सटेंस। आप देखते हैं कि कोलेजन फाइबर एंड ग्राउंड सब्सटेंस की बात करते हैं तो आप लोग इतना लिखिए। अब ग्राउंड सब्सटेंस की आगे बात करते हैं कि ग्राउंड सब्सटेंस कितने पार्ट में होता है, इसका टाइप। ग्राउंड सब्सटेंस की बात किया जाए, ग्राउंड सब्सटेंस
ग्राउंड सबस्टांस। अब ग्राउंड सबस्टांस जो होता है वो मेड अप ऑफ ग्राउंड सबस्टांस मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन कहने का मतलब है कि ग्लूकोज और क्या चीज का बना होता है, ग्लूकोज और प्रोटीन का बना होता है। ग्लूकोज एंड ग्लूकोज प्लस प्रोटीन का बना होता है। ग्लूकोज और प्रोटीन का बना होता है कौन, ग्राउंड सबस्टांस। ग्राउंड सबस्टांस मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन में ग्लूकोज प्लस प्रोटीन को देखेंगे और इसके बाद किया जाए कि अब ई कितने जो ग्राउंड सबस्टांस है वो कितने भागों में बांटा गया है। तो इसमें देखते हैं, यहाँ ये दो भागों में बांटा गया। एक होता है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, एक कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, और एक हो गया हाइलुरोनिक हाइलुरोनिक एसिड। यानी ग्राउंड सबस्टांस जो होता है वो मेड अप ऑफ किस चीज का होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का होता है। ग्लाइकोप्रोटीन कहने का मतलब है कि ग्लूकोज प्लस प्रोटीन का होता है। अब ग्राउंड सबस्टांस को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट हो गया एंड एक हो गया हाइलुरोनिक एसिड हो गया, हाइलुरोनिक एसिड हो गया। अब कहता है कि कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट जो होता है उसको बोलते हैं कि प्रिंसिपल सबस्टांस ऑफ बोन। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सबस्टांस ऑफ बोन, प्रिंसिपल सबस्टांस, प्रिंसिपल सबस्टांस ऑफ बोन। बोन के प्रिंसिपल सबस्टांस को क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट बोलेंगे, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट बोलेंगे। कहता है कि अब ये जो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट होता है वो बना होता है, ई भी बना होता है ग्लूकोज एंड प्रोटीन का बना होता है। ये भी बना होता है मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन का ये भी बना होता है, जिसमें इसमें ग्लूकोज प्लस प्रोटीन को बोलते हैं। या फिर ये बना होता है गाग का भी, इसको गाग भी बोलते हैं, GAG, गाग भी बोलते हैं, GAG। अब इतना लिख लिए होंगे तो आगे हम गाग की बात करेंगे कि GAG क्या होता है। तो एक बार फिर ग्राउंड सबस्टांस मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है जो ग्लूकोज प्लस प्रोटीन का होता है, और इसमें कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एंड हाइलुरोनिक एसिड होता है। अब ग्राउंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट जो होता है वो प्रिंसिपल सबस्टांस ऑफ बोन, प्रिंसिपल सबस्टांस ऑफ बोन को किसको बोलेंगे, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। एंड प्रिंसिपल सबस्टांस यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सबस्टांस यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले हमने प्रिंसिपल आयन ऑफ बोन, यानी प्रिंसिपल आयन ऑफ बोन किसको बोलेंगे, कैल्शियम को बोलेंगे, और प्रिंसिपल सबस्टांस ऑफ बोन किसको बोलेंगे, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट को बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई एग्जाम में आया तो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि याद कीजिएगा कि प्रिंसिपल सबस्टांस ऑफ बोन दिया हुआ, और आपको तो याद है कि प्रिंसिपल आयन ऑफ बोन है कैल्शियम, वहां तो कैल्शियम भी एग्जांपल में दिया हुआ रहेगा, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट भी दिया रहेगा, हाइलुरोनिक एसिड भी दिया रहेगा, लेकिन वहां पे माइंड दिखना है कि सबस्टांस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि ग्राउंड सबस्टांस को दो भागों में बांटा है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, हाइलुरोनिक एसिड, तो प्रिंसिपल सबस्टांस ऑफ बोन को क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट बोलेंगे। और फिर ये किस चीज का बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, जिसमें ग्लूकोज प्लस प्रोटीन का कंपोजिशन होता है, और इसको गाग भी बोलते हैं। देखते हैं आगे गाग क्या है। प्रिंसिपल सबस्टांस ऑफ बोन किसको बोलेंगे, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट को, यानी ग्राउंड सबस्टांस को दो भागों में बांटा गया है। GAG क्या है, GAG क्या है, GAG आखिर होता क्या है, इसका हम बात करेंगे। GAG क्या होता है, अब गाग की देखेंगे तो ग्लूकोज अमीनो, क्या बोलेंगे, ग्लूकोज अमीनो ग्लाइकोसल्फेट,
ग्लूकोज अमीनो ग्लाइकोसल्फेट, ग्लूकोज अमीनो ग्लाइकोसल्फेट बोलेंगे। अब बोलेंगे कि जो बोन होता है वो किसकी वजह से हार्ड होता है, तो बोन हार्ड किसकी वजह से होता है, तो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट की वजह से भी हार्ड होता है। तो बोन को क्या लिखेंगे, बोन इज हार्ड, बोन इज हार्ड ड्यू टू कॉन्ड्रोइटिन कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। यानी बोन, जो बोन होता है वो हार्ड होता है किसकी वजह से, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट की वजह से, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट की वजह से। कहता है इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल, इट प्ले इंपॉर्टेंट, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बोन मिनरलाइजेशन, बोन मिनरलाइजेशन। बोन मिनरलाइजेशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है, कौन, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। कहता है कि इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बोन मिनरलाइजेशन, बोन मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है। जो बोन मिनरलाइजेशन अभी पहले मिनरलाइज यूज किए थे, तो उसमें क्या था कि कैल्शियम एंड फास्फोरस था। अब इसमें क्या होता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस जो होता है वो क्या करता है, कंबाइन करता है, क्या करता है, कंबाइन करता है, किसके साथ, हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ। हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ जब मिनरलाइजेशन में क्या होता है कि कैल्शियम है एंड फास्फोरस है, वो क्या करता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ कंबाइन करता है, कंबाइन विद हाइड्रोक्सी ग्रुप, और वो फॉर्म करता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल। कहता है मिनरलाइजेशन में कुछ होता है कि जो, इसको यहां पे लिख देते हैं कि कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस, फास्फोरस फास्फोरस कंबाइन विद फास्फोरस, कंबाइन विद किसके साथ, हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी ग्रुप। यानी कैल्शियम है एंड फास्फोरस है, वो कंबाइन हो रहा है किसके साथ, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ जब कंबाइन करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, एंड फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल। यानी कहने का मतलब है कि मिनरलाइजेशन में क्या होता है, जो कैल्शियम है और फास्फोरस है वो कंबाइन करता है एक दूसरे से, बीट और कंबाइन किसके साथ करता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ, एंड फॉर्म करता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल। अब बोला जाता है कि जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल है वो क्या बोलेंगे, पहले हम लोग देखा कि प्रिंसिपल सबस्टांस ऑफ बोन किसको बोल रहे थे, वो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट को। प्रिंसिपल आयन ऑफ बोन किसको बोल रहे थे, कैल्शियम को। अब इसको बोलेंगे प्रिंसिपल कंपोजिशन ऑफ बोन को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल। तो क्या लिखेंगे यहां पे, प्रिंसिपल प्रिंसिपल कंपोजिशन प्रिंसिपल कंपोजिशन प्रिंसिपल कंपोजिशन ऑफ बोन, प्रिंसिपल कंपोजिशन ऑफ बोन को किसको बोलेंगे, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एपेटाइट हाइड्रोक्सी एपेटाइट हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल बोलेंगे। एक समरी के फॉर्म में लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल कंपोजिशन ऑफ बोन को हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल बोलेंगे। अब यहां बात होता है सेल का, की बात करते हैं, सेल के टाइप ऑफ बोन सेल, टाइप ऑफ बोन सेल, टाइप ऑफ बोन सेल कि टाइप कितना होता है, टाइप ऑफ बोन सेल कि बोन सेल का टाइप क्या होता है। तो ओस्टियोप्रोजिनेटर, ओस्टियो
प्रोजीनेटर, प्रोजीनेटर, ओस्टियोप्रोजीनेटर, अरे यार, सॉरी, ओस्टियोप्रोजीनेटर, प्रोजीनेटर, ओस्टियोप्रोजीनेटर और दूसरा में है ओस्टियोप्रोजीनेटर और क्या हो सकता है? ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियो ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट और एक होता है ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोस ओस्टियो ओस्टियो ओस्टियोप्रोजीनेटर हो गया, ओस्टियोब्लास्ट हो गया, ओस्टियोसाइट हो गया और एक और क्या हो सकता है? ओस्टियोक्लास्ट हो सकता है। ओस्टियोक्लास्ट, सब में आप सेल लगा दीजिए। यानी टाइप ऑफ बोन सेल, टाइप ऑफ बोन सेल में कुछ हो गया, ओस्टियोप्रोजीनेटर सेल हो गया, ओस्टियोब्लास्ट सेल हो गया, ओस्टियोसाइट सेल हो गया एंड ओस्टियोसाइट सेल हो गया एंड ओस्टियोक्लास्ट सेल होता है। यानी टाइप ऑफ बोन सेल, टाइप ऑफ बोन सेल कौन हो? चार वो होता है, कौन कौन? ओस्टियोप्रोजीनेटर सेल हो गया, ओस्टियोप्रोजीनेटर सेल हो गया, ओस्टियोब्लास्ट सेल हो गया एंड ओस्टियोसाइट सेल हो गया एंड ओस्टियोक्लास्ट सेल होता है। तो इसका डिफिनेशन जो प्रोजेनेटर सेल क्या होता है, ओस्टियोब्लास्ट सेल क्या होता है एंड ओस्टियोसाइट सेल क्या होता है एंड ओस्टियोक्लास्ट सेल क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट डे में स्टार्ट करें, नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे। तो आज इतना ही देखा जाए। एक बार और हम मतलब कि समरी के फॉर्म में बता सकते हैं कि आप लोग बताइएगा कि प्रिंसिपल कंपोजिशन ऑफ बोन को हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल बोलते हैं। क्यों? अब हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल की बात किया जाए तो एक ऐसे कॉम्बिनेशन हो गया, तो कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये कंबाइन किया किसके साथ? हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ और क्या बना दिया? हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल हो गया। अब बोला जाता है कि प्रिंसिपल आयन ऑफ बोन, प्रिंसिपल आयन बोन किसको बोलेंगे? आयन कैल्शियम को बोलेंगे। अब बोलेंगे प्रिंसिपल सबस्टांस ऑफ बोन, बोन प्रिंसिपल सबस्टांस ऑफ बोन किसको बोलेंगे? कॉन्ड्रोइटिन, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। अब कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट की वजह से भी बोन क्या होता है? बोन ड्यू टू हार्ट किसकी वजह से होता है? तो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट की वजह से हार्ट होता है। तो यहाँ कंपोजिशन हमने देख लिया पूरा। अब हम लोग टाइप ऑफ बोन सेल इसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इतना आप लोग रिवाइज करके आइए और अपना कमेंट जरूर कीजिए। जो समझ में नहीं आता है वो आप लोग एक बार कमेंट कीजिए, हम उसको प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की ट्राई करेंगे।